नमस्ते। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत मैं स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के सिलेबस के अनुरूप महात्मा गांधी पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। यह स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के दूसरे पेपर के सिलेबस से है। महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी। आधुनिक भारत के महान जननायक, समाज सुधारक और नैतिक दार्शनिक थे। गांधी जी मुख्य रूप से कोई राजनीतिक विचारक नहीं थे। उन्होंने प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स जैसे पश्चिमी विचारकों की तरह कोई राजनीतिक दर्शन या विचारधारा प्रस्तुत नहीं किया। वे मुख्य रूप से कोई राजनीतिक दार्शनिक या विचारक न होकर कर्मयोगी थे और उन्होंने जो कुछ भी सोचा या लिखा वे विभिन्न समस्याओं का स्पष्टीकरण मात्र थी। गांधी जी के सामने अनेक सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं आईं और इन समस्याओं पर उन्होंने दुनिया के सामने अपने जो विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों के संगठित रूप को हम गांधीवाद के नाम से जानते हैं। हालांकि गांधी जी ने स्वयं कभी किसी वाद के प्रश्न की बात नहीं की। वे अपने विचारों को केवल सत्य का प्रयोग मानते थे। फिर भी अनेक समस्याओं के संबंध में उनके विचार इतने व्यवस्थित हैं कि हम उन विचारों को संगठित रूप में गांधीवाद के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी का संपूर्ण दर्शन सत्य और अहिंसा के पवित्र सिद्धांतों पर आधारित है। यदि हम यह कहें कि गांधीवाद सत्य और अहिंसा की ही व्यापक व्याख्या है तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। उनका यह मानना था कि मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना तथा न्यायोचित और अपने अंतःकरण के आवाज के अनुकूल कार्यों को करना ही सत्य है। सत्य क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, यह एक बहुत ही कठिन प्रश्न है लेकिन स्वयं इसे अपने लिए मैंने हल कर लिया है। अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना ही महात्मा गांधी के अनुसार सत्य था। गांधी जी का यह मानना था कि मनुष्य जो है वो स्वभावतः अहिंसा प्रिय है और वह हिंसा का सहारा परिस्थिति वशी लेता है। वे यह मानते थे कि यदि मनुष्य स्वभावतः हिंसक होता तो अब तक पूरी मनुष्य जाति ही समाप्त हो चुकी होती। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या करना ही नहीं है बल्कि अपने विरोधी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा निषेधात्मक नहीं है बल्कि यह बुराई को अच्छाई से जीतने का सिद्धांत है। अहिंसा सर्वोच्च प्रेम और आत्म बलिदान की धारणा है जिसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा था कि एक अहिंसावादी अपने प्रतिद्वंदी के अनुचित कार्यों का विरोध अवश्य करता है लेकिन ऐसा करते समय वह उससे
उसी प्रकार स्नेह बनाए रखता है जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के अनुचित कार्यों का विरोध अवश्य करता है, लेकिन वह उससे स्नेह भी रखता है। इस प्रकार महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा प्रेम और आत्म बलिदान की धारणा है, जिसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है और जिसमें मनुष्य अपनी अंतःकरण के अनुसार ही अपने कार्यों को करता है। अब हम लोग अगले वीडियो में महात्मा गांधी के आर्थिक और राजनीतिक विचारों को देखेंगे। धन्यवाद।